नमस्कार, मैं माधव श्रीमाली चंद्रमा पर बहुत ही विशेष प्रोग्राम लेकर के आया हूं आपके सम्मुख। चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पर, मन पर कैसे पड़ता है और उसके लक्षण क्या है। खराब चंद्रमा हो तो उसके लक्षण किस प्रकार से होंगे, बगैर पत्रिका के भी जाना जा सकता है। और उपाय भी बहुत प्यारे प्यारे लेकर के आया हूं। अंत तक मेरे साथ बने रहें। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक है। ज्योतिष से हटकर भी सोचे तो सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव प्रत्यक्ष हमारे जीवन, पेड़ पौधों से लेकर मनुष्य तक इसका प्रभाव हमें स्पष्ट प्रतीत होता है। प्रत्येक वस्तु, चर अचर, सभी पर सारे जगत सूर्य चंद्रमा स्पंदित करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का। इसके बगैर जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जब ज्वार भाटा आता है और चंद्रमा का प्रभाव पानी पर पड़ता है, उस पर हलचल होती है, पानी 50 फुट 70 फुट ऊपर तक उठता है, तो यह प्रभाव चंद्रमा पर है, पानी पर है। तो 75% हमारे शरीर में भी पानी है। तो हमारी मानसिकता पर भी असर होता है। मन पर ही नहीं, पूरे शरीर पर इसका असर होता है। इसलिए तो कहा गया इंद्रियाणाम मदोनाथ। इंद्रियों पर भी चंद्रमा का प्रभाव है और इंद्रियों का स्वामी मन है। मछलियां भी अपने अंडे चंद्रमा की कला के आधार पर देती है। चंद्रमा का प्रभाव लवणीय पानी, खारे पानी पर ज्यादा होता है। तालाब, बावड़ी इसकी बनिस्पत समुद्र पर ज्यादा देखने को मिलता है। आपने कभी सुना होगा या आपके ख्याल में आया हो कि अमुक व्यक्ति पर देवताओं का असर है, देवताओं की छाया है, ऐसा कहने में, सुनने में आता है। और कहते हैं कि ये शुक्ल पक्ष का आता है, तब देवता का प्रभाव इस पर ज्यादा हो जाता है। यह कुछ पागलपन की हरकतें करनी शुरू कर देता है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। यह मानसिक स्थिति उसके देवताओं का असर नहीं कह सकते। उसके पानी का संतुलन जितना चाहिए था 75-70%, उससे कुछ घट बढ़ गया है, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। हमारे शरीर में पानी 75% है। उस पानी का संतुलन खराब होता है तो मानसिक स्थिति खराब होती है। जब बच्चा 9 माह तक मां के गर्भ में रहता है और जो गर्भ में जो पानी है उस पानी में तैरता है, वह पानी और समुद्र का पानी गुण धर्म सिस्टम में काफी हद तक समुद्र के पानी जैसा होता है। तो इसका असर स्वाभाविक है, हमारे शरीर पर होगा ही होगा। जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा, और यह वैज्ञानिक भी स्वीकार करता है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन पागलपन ज्यादा होता है, उन्माद ज्यादा होता है, आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती है। आचार्य वारामिहिर ने भी कहा है, स्त्री जगत में मानसिक धर्म चंद्रमा पर आधारित है। आयुर्वेद में भी चंद्रमा की कलाओं और नक्षत्रों के आधार पर औषधि संग्रह करना, औषधि का निर्माण करना चंद्रमा के आधार पर किया जाता है। वैदराज जी करते हैं। सामान्य बलि चंद्रमा मनुष्य की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य को प्रभावित शालीर और अच्छा रखता है। निर्बल चंद्रमा तन मन को अस्वस्थ करता है। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में 6, 8 और 12 भाव में स्थित चंद्रमा अशुभ प्रभाव देता है। और शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा प्रभावशाली बहुत होता है, शुभ परिणाम देता है। नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि का होता है। यह हर समय खराब रिजल्ट दे ऐसा अनिवार्य नहीं है।
हाँ, ये पाप प्रभाव में हो तो अवश्य रिजल्ट खराब देगा। चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, शुभ और अशुभ, यह हम देखेंगे। हम चंद्रमा मन का, मस्तिष्क का, सोचने का, समझने का कारक है। भावनाओं का, संवेदनाओं का, भावुकता का, इमोशनल का, जल का, इन सब का कारक चंद्रमा है। पृथ्वी के निकटतम होने से चराचर जगत में चंद्रमा का योगदान महत्वपूर्ण है। सूर्य से दूसरे नंबर पर चंद्रमा का आता है और पृथ्वी पर भी 75% जल है। इस प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव हमें देखने को खूब मिलता है। सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का। चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, खराब अवस्था में है तो हमारे सोचने, समझने में, निर्णय लेने में कमजोरी रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी, डिसीजन पावर कमजोर होगा, भूलने की बीमारी हो सकती है। कोई वस्तु हमने कहीं रख दी है और भूल गए तो काफी समय खराब करने के बाद वह वस्तु हमको मिलती है। यह कमजोर चंद्रमा की ही निशानी है। मानसिक टेंशन, मनोविकार हो जाना, यह चंद्रमा के ही लक्षण है। बुद्धि भ्रमित होना, सर्दी जुकाम ज्यादा होना, कफ खांसी होना, सामान्य मौसम में भी बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, यह खराब चंद्रमा की ही निशानी है। शुभ चंद्रमा हो, बलवान चंद्रमा हो तो आपका विल पावर अच्छा होगा। आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाएंगे, बात करने में आपके आत्मविश्वास झलकेगा, आप समझदारी से बात करेंगे, आपका मनोबल अच्छा होगा। मानसिक तौर पर आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे। माता जी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होगी आपको। और अगर आपकी चंद्रमा खराब है तो आपकी सोचने की शक्ति खराब हो जाएगी। और चंद्रमा टॉप है तो आपके सपने उच्च लेवल के होंगे। आईपीएस, आईपीएस, आईएएस इस पद की इच्छा होगी। खराब चंद्रमा मानसिक टेंशन, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ख्वाबों में सोचते हैं, हकीकत के जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आपका संकल्प तो बड़ा ले लेते हैं, आप अपने आप से वादा तो बड़ा करते हैं, आज से मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, आज से मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा, और पढ़ाई को आप कल पर टाल देते हैं। आप कोई कार्य करने बैठते हैं या पढ़ाई करने बैठते हैं, 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे और तुरंत उठ जाते हैं। यह खराब चंद्रमा की ही निशानी है, कमजोर चंद्रमा की ही निशानी है। चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा बलवान है तो आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसको पूर्ण करके ही दम लेंगे। कार्य को रोज पर टालना यानी कि चंद्रमा खराब है। आपका मन आपको करने नहीं देता, मन विचलित कर देता है। एक कार्य में हाथ डाल लेंगे, थोड़ा हुआ नहीं, पूर्ण हुआ नहीं, दूसरे कार्य शुरू कर देंगे। दोनों कार्यों को पूर्ण होने से पहले ही तीसरे कार्य में कार्य शुरू कर देंगे। ऐसा मन विचलित करे रहेगा आपका। आपकी निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी, आप भ्रमित रहेंगे, बार बार बाधाएं आती है, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी भ्रमित रहते हैं। सर्दी जुकाम, कफ, शीत, बलगम, एलर्जी, सांस फूलना, दमा होना, बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, हृदय या फेफड़ों से संबंधित रोग होना, पागलपन, डिप्रेशन, नींद की कमी, मिर्गी, नाक बंद रहना, नाक गले से संबंधित कोई रोग हो जाना, पेट से संबंधित समस्या हो जाना, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या हो जाना, यह खराब चंद्रमा की ही निशानी है। आप डरने शुरू हो जाते हैं बगैर कारण के, चंद्रमा खराब है, चंद्रमा के लक्षण है ये खराब चंद्रमा के। और जब चंद्रमा खराब है तो आप, चंद्रमा शुभ नहीं है तो आपका जब मन खराब है, जब आपका मन खराब है, आप विचार निर्णय नहीं ले पाएंगे तो दूसरे ग्रह आपका क्या करेंगे? दूसरे ग्रह भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जब आप कार्य दृढ़ता से निर्णय नहीं ले पाते हैं तो दूसरे ग्रह भी रिजल्ट नहीं देते। शुरुआत में कार्य में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा पाप प्रभाव में है या 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा है, डिग्री कमजोर है, कृष्ण पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी के मध्य का चंद्रमा है तो सोचने, समझने, निर्णय लेने, असमझ की स्थिति करना, उसके उपाय आपको करने चाहिए। मैं बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय लेकर के आया हूँ,
बहुत ही असरकारक है। चंद्रमा खराब हो तो सबसे पहले तो एक सामान्य सा है और बहुत ही उच्च भी है, माता जी से संबंध अच्छे बनाइए, उनके चरणों को रोज स्पर्श करिएगा। उनसे अगर आपकी बोलचाल नहीं है तो दूसरे कोई प्रकार के रत्न आपके कार्य नहीं करेंगे। सबसे पहले तो माता जी से संबंध अच्छे करिए, उनके संबंध अच्छे बनाइए और उनको आप सम्मान देंगे, चंद्रमा आपको रिजल्ट अच्छा देना शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है महादेव जी की उपासना करना बेहद आवश्यक है। जिसका चंद्रमा खराब है महादेव जी की उपासना करिए, क्योंकि महादेव जी ने अपने सिर पर चंद्रमा को धारण कर रखा है और हमारे हाथ में चंद्र माउंट यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ चावल भर करके महादेव जी पर अभिषेक करिए तो एक तो लक्ष्मी योग बन जाएगा, एक चंद्रमा भी श्रेष्ठ रिजल्ट देगा। और महादेव जी पर जल और दुग्ध धारा से अभिषेक करिए। एक चांदी का सिक्का या चांदी अपने पास रखिए, चौरस टुकड़ा, या फिर 130 ग्राम का चांदी का कड़ा धारण करिए बना करके, प्योर चांदी का। पूर्णिमा के दिन खीर बना करके छत पर रखिए और वह छलनी से ढक दीजिए और सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। यह भी बहुत श्रेष्ठ उपाय है। कम से कम 16 पूर्णिमा तक आपको करना चाहिए। और दूसरा, जिसके चंद्रमा का व्यवसाय है या चंद्रमा कमजोर है, निर्णय लेने में असमंजस स्थिति बनती है, तो ये उपाय तो करने ही है। दूसरा, आप अपने घर, दुकान, फैक्ट्री में समुद्र की वस्तुएं, दक्षिणावर्ती शंख, जल भर करके रखना चाहिए। दुकान में रख सकते हैं, फैक्ट्री में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं और सुबह अपनी दुकान पर, फैक्ट्री में छिड़काव करिए, वातावरण सकारात्मक बनेगा। और वामावर्ती शंख, जिसका चंद्रमा खराब है, प्रतिदिन बजाना चाहिए, जिससे आपके फेफड़ों में भी स्वच्छता आएगी, बीमारी हटेगी और वातावरण में सकारात्मकता आएगी और सारे रोग मुक्ति होगी। हमारे सारे देवी देवताओं ने शंख को धारण किया है और शिव जी को घर में स्थापित करना चाहिए। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको मोती धारण करना चाहिए, मोती और सीप दोनों। और विशेष अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु चैनल आपका अपना है, अवश्य ही इस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप टेलीफोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही आशीर्वाद।